हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल कैरी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मैंने फर्स्ट पार्ट उसका पढ़ लिया था, अब जिसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम और जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जब भोजन पेट में जब मुंह में रहता है भोजन, तब वो भोजन बोलस का रूप ले लेता है। जब भोजन मुंह में होता है तो बोलस का रूप ले लेता है, और जब वही भोजन जब पेट में आ जाता है तो वो कायम का रूप ले लेता है। यानी भोजन जब आता है पेट में तो वो कायम बन जाता है। फिर पेट के बाद जब भोजन छोटी आंत में आता है तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन। ठीक है, उसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है हमारा तो जरूर देख ले पहले उसको। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन। तो जब स्टमक से भोजन आता है छोटी आंत में, तो इसका फिगर हम इधर बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने बताया कि जब भोजन जब होता है, जब खाना होता है मुंह में, तो वो बोलस का रूप लेता है, और जब वही भोजन जब पेट में आ जाता है तो वो कायम का रूप लेता है। जैसे जब खाना हम मुंह से निकाल देंगे तो बोलस होता है, जो वही जब खाना जैसे उल्टी हमारी वोमिटिंग होती है तो वही जो खाना निकलता है मुंह से वो कायम होता है। तो जब भोजन यहाँ से स्टमक से जब छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा पूरी तरह मदद करता है इसे हम अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय एक प्रकार की ग्रंथि है जिसे हम ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय होता है भोजन को पूरी तरह पचाता है। अब आप कहेंगे अग्न्याशय ही क्यों पचाता है पूरी तरह? क्योंकि हमारे जो मुंह में वो स्टार्च का पाचन हो गया है, और पेट में जो होता है वो प्रोटीन का पाचन हो जाता है। तो पूरी तरह जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत जल्दी ही निगल लेते हैं, तो वैसे यहाँ पे स्टार्च का पाचन पूरी तरह नहीं हो पाता है, जो कि हमारी मदद करता है ये अग्न्याशय। ठीक है, और यहाँ प्रोटीन का भी पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है यहाँ पे जब भोजन आता है ऊपर से प्रोटीन या अंदर पेप्सिन में वो मौजूद होता है, पेप्सिन। तो वो प्रोटीन को पेप्सिन जो होता है वो पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ पे होता है पेप्टोन जो भोजन होता है वो प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन का रूप ले लेता है। स्टमक में प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन की सहायता से प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। अब आगे हम देखते हैं। तो ये अग्न्याशय जो होता है ये भोजन को पचाने में पूरी तरह मदद करता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लैट कहते हैं। या अग्न्याशय जो होती है ग्रंथि होती है, और ये पूर्णपाचक एंजाइम छोड़ती है। तो अग्न्याशय ग्रंथि हो गई, जैसे हम ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये पूर्णपाचक एंजाइम छोड़ती है, जिसे हम लैट कहते हैं। लैट जो होता है, एक एल का मतलब होता है लाइपेज, और ए का मतलब होता है एमाइलेज, और टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन होता है। टी का मतलब ट्रिप्सिन। ठीक है, जो लाइपेज होता है ये फैट यानी वसा यानी लिपिड का पाचन करता है। फैट जो होता है लाइपेज जैसे लसलसी चीज़ें, जैसे ऑयली चीज़ें हो गई, इनका सब पाचन करता है लाइपेज। ठीक है, और एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है स्टार्च का पाचन करता है। जैसे हम लोग देखते होंगे जानवरों में एमाइलेज होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। एमाइलेज जो कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो जो होता है उनका पाचन जो होता है छोटी आंत में ना होकर वो मुंह में जुगाली करते रहते हैं, पागुर करते रहते हैं। तो उनका जो भोजन होता है वो मुंह में पच जाता है। अधिकतर भोजन मुंह में पचता है। ठीक है, और जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन ये होता है वो अभी आपको बता चुके हैं कि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो यहाँ जो प्रोटीन है वो पेप्टोन है, यानी प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन होता है। जो जब अग्न्याशय रस यानी ट्रिप्सिन जब मिलता है प्रोटीन में तो पेप्टाइड बना देता है। यहाँ पे ट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है पेप्टोन होता है। प्रोटीन जो पेप्टोन का रूप होता है पेप्टोन पेप्टाइड में बदल देता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन की सहायता से ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन जो होता है वो जो पेप्टोन का रूप होता है यहाँ पे, तो पेप्टोन जो होता है पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो इतना आप समझ गए। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे
कि जब छोटी आंत कहती है कि हम जो भोजन को पचाएंगे वो अम्लीय खाना को नहीं पचाएंगे, हम जो होता है वो क्षारीय खाना को पचाएंगे, यानी उसका खाना जो स्वाद होगा वो अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो इसमें मदद करता है हमारा लीवर, मदद करता है लीवर, क्योंकि लीवर जो होता है वो बाइल तक यानी पित्त का निर्माण करता है। पित्त जो होता है वो क्षारीय होता है, जिसका लगभग pH मान जो होता है 8 होता है, जो भोजन को क्षारीय कर देता है। और यह जो होता है वो वसा का शासक पाचन करता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, वह कौन सा एंजाइम है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है, वो कौन सा पदार्थ होता है? तो वो होता है हमारा यही गॉल ब्लैडर यानी पित्त जो होता है एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है, वो होता है पित्त। ठीक, यह वसा का पाचन, ये हमने पढ़ा ही नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वसा का पाचन क्या कहलाता है? वसा का पाचन इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण कहलाता है। वसा का पाचन जो होता है वो पित्त के द्वारा ही होता है, तो इसे इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और जो अब ये अक्सर पूछा जाता है कि छोटी आंत में वो कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, छोटी आंत के ऊपरी भाग से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो छोटी आंत में 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला जो होता है वो अग्न्याशय से जो निकलता है वो होता है अग्न्याशय से जो वो सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है। सेक्रेटिन यानी जो अग्न्याशय से निकलता है वो होता है सेक्रेटिन हार्मोन होता है। और जो लीवर से निकलता है यानी जो गॉल ब्लैडर से यानी यहाँ से जो निकलता है वो होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, इसे उत्तेजित करता है। यानी जो गॉल ब्लैडर से निकलता है वो होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यानी एक होता है सेक्रेटिन जो होता है वो अग्न्याशय से निकलता है, वो सेक्रेटिन हो गया। और जो लीवर से यानी गॉल ब्लैडर से जो निकलता है वो होता है कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है। तो इतना समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आप तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। जब भोजन स्टमक से जब आता है, जब डेडुनम में आता है, डेडुनम से भोजन आता है, डेडुनम में देखिए किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। डेडुनम में कोई एंजाइम नहीं निकलता है और ना ही जेजुनम में निकलता है। ठीक है, डेडुनम में जब भोजन आता है उसके बाद भोजन आता है जेजुनम में, जो कि भोजन को फैलाने का काम करता है। जेजुनम होता है वो भोजन को फैलाता है। डेडुनम से जब यहाँ से जब भोजन आता है जेजुनम में, जेजुनम भोजन को फैला देता है जिससे पूरी तरह पाचन हो सके। फिर उसके बाद जब भोजन आता है इलियम में, तो जब भोजन इलियम में आता है, इलियम में होता है एक इरेप्सिन एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम होता है? इरेप्सिन एंजाइम। जो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, यहाँ पे देखो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था पेप्सिन की मदद से प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे जब इसके अग्न्याशय रस के द्वारा यहाँ से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है तो भोजन को क्षारीय कर देता है, जब क्षारीय भोजन आने लगता है। और यहाँ से जब यहाँ से निकलता है सेक्रेटिन हार्मोन, तो सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है लैट एंजाइम को, यानी 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, उनको जब छोड़ता है, यानी ये तब अम्लीय होते हैं जब पित्त जो होता है भोजन को क्षारीय कर देता है। तब यहाँ से जब भोजन तब देखो 3 जगह प्रोटीन का पाचन होता है। एक तो पाचन हो गया प्रोटीन का, पहला तो स्टमक में हो गया। ठीक है, स्टमक में पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, इतना समझ गए। फिर जो भोजन होता है यहाँ पे जब इसके अग्न्याशय और लीवर के बीच में, यहाँ पे जो भोजन का पाचन हुआ अग्न्याशय के द्वारा, तो वहाँ पे जो प्रोटीन जो पेप्टोन होता है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोटीन होता है, जब यहाँ से आता है तो प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन में बदल जाता है। तो पेप्टोन जो होता है यहाँ पे पेप्टाइड का रूप ले लेता है। ठीक है, तब भोजन यहाँ से जब भोजन आता है इलियम में, तो इलियम में वही पेप्टाइड है जो इरिप्सिन की मदद से पेप्टाइड जो होता है वो ये प्रोटीन ही होता है। पेप्टाइड जो होता है यो प्रोटीन ही होता है, ये प्रोटीन होता है जो कि एमिनो एसिड में बदल जाता है। और यहीं पे जो होता है छोटी आंत में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो छोटी आंत होता है वो उसमें जो पूर्ण पाचन का काम करता है, यहाँ पे पूर्ण पाचन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे जो होता है पाचन एवं अवशोषण दोनों का काम होता है। छोटी आंत में पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। अवशोषण किसके द्वारा होता है? अवशोषण ये जो उंगली नुमा संरचना होती है इसे विली कहते हैं। विली यानी इसे जो हम कहते हैं, ये कहते हैं विली यानी विलई। इसे हम विली या विलाई कुछ भी कहते हैं, ठीक है। तो अवशोषण किसके द्वारा हो गया? अवशोषण हो गया विलाई के द्वारा, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो हो गया डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो जिसे हम डेडुनम को हम ग्रहणी भी कहते हैं, अपनी पकवास या डेडुनम कहते हैं, ठीक है। सेक्रेटिन कोलेस्ट्रॉल हार्मोन निकलते हैं छोटी आंत के ऊपरी भाग में। आपको पहले हम बता ही चुके हैं कि छोटी आंत के ऊपरी भाग में 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है अमीनासेस जो लेट नामक एंजाइम को प्रेरित करता है। जो कोलेसिस्टोकाइन होता है वो होता है जो लीवर को, जो पित्त को प्रेरित करता है कि भोजन को जल्दी क्षारीय करो। भोजन घर से जब आता है अम्लीय होकर आता है तो ये जो होता है कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है वो पित्त को जल्दी प्रेरित करता है कि मतलब भोजन जल्दी क्षारीय करे, जिससे भोजन पच सके। समझ में आ गया इतना? तो अब इससे एंजाइम नहीं निकलता, इससे मतलब इसमें एंजाइम नहीं निकलता है। छोटी आंत में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, ना ही डेडुनम में निकलता है, डेडुनम में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, न जेजुनम में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। इलियम में इरिप्सिन एंजाइम निकलता है। इरिप्सिन जो होता है पेप्टाइड होता है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। अभी भी एक चीज़ का पाचन नहीं हुआ है, वो है जल का भी पाचन नहीं हुआ है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे जल का पाचन। जल का पाचन जो होता है बड़ी आंत में होता है, अभी बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक स्क्रीनशॉट और पढ़ने वाले हैं जल का पाचन, जल का अवशोषण, ठीक है। तो जल का अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। इसको हम समझ लेंगे ऐसे, ये जो गोल वाला भाग होता है, ये जो भाग होता है इसे हम सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सीकम कहते हैं। और ये जो होता है ये अपेंडिक्स होता है। ये जानवरों में बड़ा पाया जाता है, हम लोगों में छोटा, क्योंकि हम लोग पहले जो आदिमानव थे, यानी हमारे जो पूर्वज जो आदिमानव थे वो जो होते पहले घास फूस खाते थे, इसलिए उनमें बड़ा होता था। लेकिन अब तो ज़्यादा विकास हो गया है, तो अपेंडिक्स वैसे हमारा जो अपेंडिक्स है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक। और जो जानवरों में अभी भी ये अपेंडिक्स जो होता है बड़ा पाया जाता है। तो इससे हम कहेंगे, इससे इधर समझ सकते हैं, बड़ी आंत जो होता है यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो जल का अवशोषण करता है, निचला भाग सीकम कहलाता है। यानी जो निचला भाग है ये वाला सीकम कहलाता है। निचला वाला भाग सीकम कहलाता है। अपेंडिक्स जो होता है वो अवशोषी अंग होता है। जो अपेंडिक्स है ये अवशोषी अंग है, ये प्रकार का अवशोषी अंग है जो कि जानवरों में बड़ा पाया जाता है, ठीक है। और जो ये असेंडिंग कोलोन यानी जो सीधा जा रहा है ये असेंडिंग कोलोन हो गया, इसे असेंडिंग कोलोन कहते हैं। और इसे ट्रांसवर्स यानी जो क्षैतिज है ये ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे। और जो नीचे आ रहा है, जैसे नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन, क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। और ये जो होता है ये इससे सिग्मोइड, इतना से आधा है ना तो इसे सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। और ये जो भाग होता है वो होता है रेक्टम। इससे 5 भाग हो जाते हैं इसके बड़ी आंत के। तो रेक्टम में जो होता है ये मल यानी लैट्रिन जो होता है वो यानी जो पचा हुआ भोजन होता है, एकदम पचा हुआ अवशोषित हुआ वो भोजन जो होता है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, जो कि लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो रेक्टम होता है वो लैट्रिन को यानी वेस्ट पदार्थ को, पचे हुए भोजन को एकत्रित करता है। कभी कभी यहाँ पे जो होता है रेक्टम में मांस बढ़ जाता है, जिसे हम पाइल्स या बवासीर कहते हैं, जो कि ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। तो यहीं पे हो जाता है, मांस बढ़ जाता है, इसलिए लैट्रिन पास होने में, स्टूल पास होने में दिक्कत होती है। इसे हम ऑपरेशन के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसका वीडियो बना चुके हैं, आप जरूर देख लीजिए उसका, ठीक है। तो ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन यानी जल का अवशोषण, ठीक। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।